हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 5 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 के लिए बेस्ट स्टॉक कल क्या होगा कि इस सीरीज में मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको हमने पहले फियर जोन के आसपास बाइंग करके रखा है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कल इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या लेवल पे इसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे ऊपर कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे लेवल्स बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई सिविल स्टैंडर्ड नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आप आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी हमेशा की नहीं रहेगी। दोस्तों ये वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा क्योंकि पिछला वीडियो तकरीबन 35 मिनट 35 मिनट के आसपास का हो गया था। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा और छोटे से छोटा बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों देखिए लेवल्स बताने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे हमने कल बात की है कि इसके लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि है 2560 के आसपास। दोस्तों जब भी ये 2560 के ऊपर ये क्लोजिंग करेगा और इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर दोस्तों ये अपना अगला जो टारगेट है इसका, वो पिछला इसका जो हाई है वो एक बार टेस्ट करने जा सकता है 2725 तक का। दोस्तों अगर किसी भी कारण से ये जो सपोर्ट अभी जो रिसेंट सपोर्ट बना है जो कि 2500 का है, 2500 के नीचे ये क्लोज कर देता है तो फिर दोस्तों ये 2400 तक के हमें लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा किर्लोस्कर फेरोस। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको दिया था, इसमें पेपर ट्रेड हमने लिया भी था और हमने इस एरिया में पेपर ट्रेड लिया था। देखिए यहाँ पे 239 के आसपास लिया था और तब मैंने बोला था कि 230 में भी आप ले सकते हैं। आपको फ्री ग्रुप में मैंने कॉल भी दिया था, 230 में भी आप ले सकते हैं। और मैंने यहाँ से आपको बोला था कि 225 की क्लोजिंग भी इस पर स्टॉप लॉस पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इमीडिएट मेरे टारगेट होंगे वो होंगे 560 575 के। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आज का जो कल का जो हाई था वो 278 का यहाँ पे इसने कल हाई लगा दिया। अभी दोस्तों फिलहाल इसमें और पिक्चर बाकी है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एरिया है ये अब बड़ा हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों ये रेक्टेंगल के जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये यहाँ पे एक बार ये इसको सपोर्ट लेने आ सकता है और यहाँ से दोस्तों ये एक बार अगेन ब्रेकआउट करके ये आने वाले समय में हमको 300 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक 300 तक के भी लेवल आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। दोस्तों अगर आपने लिया हो और प्रॉफिट बनाया हो इस स्टॉक में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने प्रॉफिट बनाया है कि नहीं बनाया है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस में देखिए ये जो एरिया है अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा क्योंकि बिकॉज यहाँ से देखिए ये इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट का एरिया है वो रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, इसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस एक साथ मिले हैं। अब दोस्तों किसी भी कारण सर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर देता है यानी कि ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट करता है कल के दिन में, तो फिर दोस्तों इसमें भी 8200 तक के हमें लेवल्स अगले इसी वीक में यानी देखने में मिल सकते हैं अगले एक दो दिन के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव लगा सकता है 8000 और 8200 तक के लेवल्स दिखा सकता है अगर ये ब्रेकआउट करता है तो। अगर दोस्तों रिट्रेस होता है तो फिर इसके लिए अगेन ये 7400 के आसपास का ये जो एरिया है 7350 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सपोर्ट लेना चाहिए। किसी भी कारण से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 7100 का अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है जुबिलियंट फूड। दोस्तों इस पे नज़र बना के रखिए, ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको और ऊपर जाना है और ये बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए फेस्टिवल सीजन है, लोग घर में खाना वाना पकाने वाले हैं नहीं, औरतों के पास अब इतना टाइम नहीं होगा। नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो लोग इंजॉय करेंगे, बाहर पिक्चर में जाएंगे। अभी सब लॉकडाउन खुल गए हैं तो पिक्चर देखने जाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को पता है और जब इनके रिजल्ट आएंगे तब लोग इसको बाइंग करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, हम स्मार्ट मनी की तरह सोचते हैं और दोस्तों हम रिजल्ट्स आने से पहले ही जब चार्ट बोल रहा होता है, चार्ट पे इशारे हमको जब दिखते हैं तभी हम बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी ने यहाँ पे फियर जोन के आसपास बाइंग किया हो तो यहाँ पे देखो दोस्तों अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। अभी फिलहाल इसके पास ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है 4270 के आसपास। दोस्तों जब भी इसको ब्रेक करेगा तो ये तकरीबन 4600 से लेके 5000 तक के आपको लेवल्स दिखा सकता है। अभी फिलहाल इसके पास जो सपोर्ट एरिया है वो 3900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी को पेपर ट्रेड करना है तो ये 3900 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग किया जा सकता है। थोड़ा रिस्की है लेकिन बाइंग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4500 से लेके 5000 के लेवल दिवाली तक ये दिखा सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिएगा, मुझे इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इसमें।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फेस्टिवल सीज़न का जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसको एक बेनिफिट हो मिल सकता है, और यहाँ से देखिए ये इस तरह की पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है आने वाले दिनों में। नज़र बना के रखिए। इसके बाद ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल भी काफ़ी छोटा है। दोस्तों अगला स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज दोस्तों हमने काफ़ी टाइम से इसमें बात की है, इस फियर जोन के आसपास हमने लेके रखा है 2200 के आसपास, और यहाँ पे देखिए मेरा व्यू इसमें भी कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से मैंने व्यू बताया था कि यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम इस तरह से कंप्लीट करेगा और उसके बाद अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट लेने आएगा। दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों जब भी यहाँ से सपोर्ट लेने आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्टली ये 2600 तक के हमें लेवल्स इसी पैटर्न के अंदर दिखा सकता है। नज़र बना के रखिए दोस्तों। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इसके पास जो 2350 के आसपास का एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों कल का वीडियो जाके देखिए, मैंने क्या बोला था उसमें कि ये इसके पास ये जो कल का जो इसका जो जो कैंडल था, वो कैंडल दोस्तों ये इस तरह का कैंडल था कि बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज थे। मैंने आपको बोला था कि अगर ये ऊपर ब्रेक कर गया तो ऊपर 2600 तक के, इसमें 2600 और 2650 तक के लेवल दिखाएगा। आज का हाई देख लीजिए 2612 का है, और मैंने बोला था कि अगर किसी भी कारण सर ये नीचे 2530 का जो इसका जो प्रीवियस ये जो कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो फिर ये लो डायरेक्टली हमको 2500 के आसपास 2490 तक के स्टॉक लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे मैंने आपको बोला था कि ये ब्रेकआउट जिधर भी करेगा ये बड़ा करेगा। यहाँ पे देखिए इसने 50 रुपये का मूवमेंट इंट्राडे में ही हमको दिखा दिया, 50 रुपये से भी ज़्यादा का इसने मूवमेंट हमें दिखा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कल के लिए इसमें क्या पोजीशन बन रही है। कल दोस्तों किसी भी कारण से ये स्टॉक 2612 को ब्रेक करता है तो 2650 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है। इसके नीचे आएगा तो फिर इसमें नई पैटर्न जो बनेगी वो हम देखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि इसको अभी फिलहाल थोड़े दिन यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते ये घूम सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डीमार्ट का। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, डीमार्ट बेस्ट कंपनी है। आप चाहें तो इस एरिया में भी आप बाइंग कर सकते हैं अगर नहीं लिया है तो। दोस्तों जैसे हमने इसमें बात की है इसी तरह से इसी रेंज में घूम रहा है, इसी फ्लैग में ये घूमेगा। और दोस्तों इसके लिए अच्छा है कि ये फ्लैग में घूमे कुछ दिन। दोस्तों अगर ये यहाँ से अभी जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जब ये यहाँ पे ये टॉप लगा था तभी मैंने बताया था कि ये अगर 4500 का लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो ये ब्रेकआउट फॉल साबित होगा। तो और मुझे ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ दिन साइडवेज होगा, इस तरह की पैटर्न बनाएगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन भी होगा। और दोस्तों जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बात की है वैसे वैसे ये स्टॉक बिहेव कर रहा है। अब दोस्तों मुझे अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक इस तरह से यहाँ पे और कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज होगा तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जितना दिन ये तड़पाएगा उतना ही ये बड़ा मूव देगा। तो ये जितने दिन ये कंसोलिडेट करेगा उतना ही बड़ा उस पर हमको मोमेंट देखने मिल सकता है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, अभी फिलहाल ये फ्लैग के अंदर फंसा हुआ है, आपके लिए टाइम है आपके पास। ये फ्लैग के अंदर ही हो सकता है कि फियर जोन में आपको आ जाएगा। फ्लैग जैसे जैसे फ्लैग के अंदर घूमेगा ये फियर जोन में आ जाएगा, क्योंकि आरएसआई साइडवेज मार्केट को भी इंक्लूड कर लेता है और ये धीरे धीरे ये भी नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर इसके बीच में घूमता है कुछ दिन तो ये स्टॉक के लिए ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आईआरसीटीसी के बारे में हमने कल बताया था कि इसने टॉप ब्रेक किया है, टॉप ब्रेक करने के बाद इसमें ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे देखिए हमने ये पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद इसने क्लोज किया था कल। तो मैंने क्या बताया था कि इसने क्लोज किया है तो ये नया हाई बना देगा। इसने नया हाई बनाया और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आज का ही ब्रेक करता है, यानी कल कल जो मैंने बोला था कि आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो हमको 4100, 4150 और 4200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज का जो हाई है एग्जैक्टली 4208 रुपीज़ का है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों ये जो मैं लेवल्स निकालता हूँ वो ऐसे ही नहीं कह देता कि इस तरह से आएगा, उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन होते हैं। यहाँ पे पैटर्न के कुछ कैलकुलेशन होते हैं और कुछ मेरी एडवांस लेयर की स्टडी भी है उसके अंदर, और मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कुछ इसमें काम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोर्स की डिटेल मैं आपको चाहे तो मैं दे सकता हूँ। और दोस्तों अगर किसी भी आदमी को कोई भी डाउट है मेरे कोर्सेज के बारे में तो दोस्तों अगर आप रैपिड फ्री वाले जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप मेरे हो तो आप मेरे अलावा जितने भी सारे एडमिन्स हैं वो सारे ही मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप चाहो तो मेरे कोर्सेज के बारे में आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर दोस्तों एक भी आदमी अगर आपको नेगेटिव फीडबैक देता है तो मैं आपको कोर्स फ्री में दूंगा। आप मुझे प्रूफ भेजिए कि इस आदमी ने आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक दिया है। दोस्तों एक भी ओपन चैलेंज है, एक भी आदमी नेगेटिव फीडबैक देता है मेरे मेरे खिलाफ तो दोस्तों आपको कोर्स फ्री में दूंगा मैं। ये दोस्तों मेरा चैलेंज है।
दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी के बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसी ट्रेंड लाइन का जो एरिया है वो सपोर्ट एरिया अभी फिलहाल बनेगा। ये जो ट्राइंगल का जो अपर ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का एरिया है दोस्तों। इसके ऊपर जब तक है तब तक ये बुलिश है। अभी फिलहाल आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो 4250 से लेके 4325 के लेवल हमें दिखा सकता है दोस्तों। लेवल थोड़े बड़े हो जाएंगे, 4325 तक के अब लेवल हो जाएंगे दोस्तों। अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसमें दोस्तों सारे ही टारगेट मेरे डन हो चुके हैं। 4000 के आसपास का मेरा कॉल था, सारे ही टारगेट मेरे डन हो गए और कल के वीडियो में मैंने यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, अब आने वाले समय में आपको बताइएगा मुझे कि ट्राइंगल के बीच में घूमता है कि नहीं घूमता है। नहीं भी घूमता है तो बोलिएगा कि नहीं घूमता है, अगर घूमता हो तो भी बताइएगा कि सर आपने जिस तरह से बताया उसी तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों कमेंट करने में कंजूसाई मत कीजिएगा, आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है कमेंट करने में। कमेंट करने से दोस्तों मुझे ही पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कि मेरी मेहनत ज़ाया जा रही है फिर आपके काम आ रही है, जो भी है वो मुझे पता चलेगा। तो सर यहाँ पे देखिए अभी इसके पास ये जो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लगाया है, इसके बीच में ये कुछ दिन घूमेगा तो इसके लिए अच्छा होगा। किसी भी कारण से दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है 4700 ये ब्रेक होता है तो फिर दोस्तों अगला स्टॉक अगला जो इसका सपोर्ट होगा 4400 का होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन ये बीच में घूमेगा और फिर अगेन ये नया टॉप लगा देगा। नज़र बना के रखिए दोस्तों, जैसे हमने बात की थी ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टॉक ने परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने फियर जोन के आसपास बाइंग किया है। इस एरिया में देखिए, यहाँ फियर जोन में हमने यहाँ पे इस एरिया में बाइंग किया है 4000 के आसपास, हमें काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है वोल्टास का, 950 के आसपास से मैंने दिया था, इस एरिया के आसपास से, और मैंने यहाँ पे बताया था कि अब ये ट्राइंगल विथ फ्लैग ये जो पैटर्न है इसके बीच में ये कुछ दिन घूम सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन इसने इसी पैटर्न में काम किया है और दोस्तों आज इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, कल दोस्तों इसमें एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बार नया हाई लगा देगा और 1282 तक के ये टारगेट हमें दिखा देगा कल के दिन में। 1280 और 1330 तक के हमें टारगेट्स अगले ही कुछ दिन में दिखा सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रूट मोबाइल। दोस्तों इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल पाइप। दोस्तों इसमें हमने बात की थी कि ये इसने एक बड़ा मूव लगा दिया, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। अब दोस्तों इसके लिए बेहतर होगा कि ये कुछ दिन कंसोलिडेट करे। दोस्तों यहाँ पे देखिए आज इसने कल का हाई ब्रेक किया, 2433 का हाई लगा दिया, बहुत ही बड़ा हाई लगा है, यहाँ से बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो सका। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी सेम डिक्सन जैसा हमारा व्यू है कि ये स्टॉक भी इस तरह से अब यहाँ से ये ट्राइंगल क्रिएट करेगा, इस तरह की पैटर्न बनते दिख सकती है हमें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा मूवमेंट करने के बाद ये जो बड़ा बहुत सारा खाना खा लिया ना इसने, तो इतना खाना तो अब हजम करके दौड़ नहीं सकेगा, इतना खाना पेट में रख के दौड़ नहीं सकेगा। अब खाना तो हजम करना पड़ेगा, तो ये हजम करने के कुछ दिन यहाँ पे आराम करेगा, उसके बाद ये ऊपर दौड़ सकता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बेस्ट स्टॉक है, सेक्टर लीडर स्टॉक है पाइप सेक्टर का, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। दोस्तों प्रिंस पाइप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा MTAR टेक। दोस्तों ये भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये घूम रहा है, 3-4 दिन से यहीं घूम रहा है। दोस्तों नज़र बना के रखिए, इसमें हमने स्विंग ट्रेडिंग का एक कॉल भी लेकर रखा है। दोस्तों जब भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर यहाँ पे क्लोज करेगा, 200 रुपये की कैंडल आपको देखने मिल सकती है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मेरा एनालिसिस सही होता है गलत होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 200 रुपये की बड़ी कैंडल ये स्टॉक बना सकता है आने वाले दिनों में। नज़र बना के रखिए, पैटर्न का ब्रेकआउट होने की देर है। जिस तरह से दोस्तों आज मैंने अपने फ्री ग्रुप्स वगैरह में कैमसाइन एरोलॉग के बारे में कॉल दिया, और जैसे ही मैंने कॉल दिया सेम टाइप की पैटर्न पे मैंने कॉल दिया था, और जैसे ही मैंने कॉल पोस्ट किया अगले ही कुछ मिनटों में वहाँ से तकरीबन 25 से 27 पॉइंट का वहाँ से मूवमेंट हमें देखने मिला था इंट्राडे में। दोस्तों इस लेवल की एनालिसिस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, थोड़ी कदर करिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसने भी थका दिया है दोस्तों और ये स्टॉक अभी फिलहाल इसी रेजिस्टेंस एरिया, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ट्राइंगल का ऊपर, यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्टेंस भी बना रहा है और सपोर्ट भी बना रहा है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये अगेन एक छोटा ट्राइंगल में फंस गया है। अब ये यहाँ पे देखिए ये उल्टा इस तरह का ट्राइंगल बना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल 187 के ऊपर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा और क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें इसमें नया मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। अभी इसके लिए ट्रेंड लाइन ही एक सपोर्ट एरिया है नीचे की साइड। दोस्तों जब भी ये स्टॉक 187 के ऊपर क्लोज कर देगा, 200 से लेके 220 तक के हमें लेवल्स और 240 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज।
दोस्तों यहाँ पे देखिए इसने इसी एरिया से यहाँ से बाउंस किया है। अब दोस्तों इसके पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो यहीं पे एक छोटी सी पैटर्न क्रिएट हो रही है, नन्ही मुन्नी एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये वाली। और दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और छोटा सा इसने राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनाया है, बहुत ही छोटा है, अभी अभी बच्चा जन्मा हो इतना छोटा है, और नन्ना मुन्ना सा एक पैटर्न यहाँ पे बना है। अब दोस्तों नज़र रखिए, कल अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर क्लोज कर देता है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो रेजिस्टेंस एरिया इसका है 2150 का, 2150 का अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो इसमें डायरेक्टली हमको 2300 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। 2250 और 2300 ये दो लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं बहुत ही फास्ट, और हो सकता है कि बड़ी कैंडल से ये ब्रेकआउट करे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। दोस्तों कोटक बैंक के पास ये जो सपोर्ट है फिलहाल, ये सपोर्ट यहाँ से देखिए, ये एरिया का सपोर्ट है। हमने यहाँ पे जब ये हमारा जब टारगेट अचीव हुआ था तब हमने बात करी थी कि यहाँ से अब ये थकावट थोड़ी महसूस करेगा, थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस होगा और इस लेवल तक आएगा। दोस्तों देखिए जैसे मैंने एरो लगाया है उस तरह से मेरे ही एरो पे समझ लीजिए कि मैंने जिस तरह से लकीर खींची है उस पे कदम मिलाते मिलाते यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ किया है, ये कुछ दिन पहले की वीडियोस जाके देख लीजिएगा, उस टाइम पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा, वो समझेंगे कि आज ही मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन दोस्तों आज ड्रॉ नहीं किया। जब ये स्टॉक हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव किया था तब हमने ड्रॉ किया था और हमने यहाँ पे बाइंग किया है एक्चुअली। अगर आप मेरे ग्रुप से यहाँ पे मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने इस एरिया के आसपास से मैंने इसको बाइंग के लिए दिया था इस ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे। तो वहाँ से हमारे यहाँ तक के सारे टारगेट्स अचीव हो गए और मैंने यहाँ से ये जो पैटर्न है ये बना के रखी है, नज़र बना के रखी है दोस्तों। मेरे हिसाब से इस एरिया के आसपास से ये आके यहाँ से बाउंस करना चाहिए, जैसा मैंने व्यू बना के रखा है मुझे लगता है कि इस एरिया तक आना चाहिए आराम से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गारवेर फाइबर्स। दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन का इसके पास रेजिस्टेंस है, काफ़ी दिनों से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में घूम रहा है, ट्राइंगल अब धीमे धीमे छोटा होते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए वक्त काफ़ी बिता लिया इन्होंने, अब यहाँ पे इनके दौड़ने का टाइम आ गया है। अब ये दौड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब दोस्तों नज़र बना के रखिए, ट्राइंगल बिल्कुल छोटा होते जा रहा है। और दोस्तों ये देखिए किसी भी कारण सर इसके ऊपर अब कल के दिन में क्लोज कर देता है दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही फास्ट नया टारगेट नया जो हाई है वो लगा देगा, और मुझे लगता है कि डायरेक्टली फिर ये 4000 तक के लेवल हमको दिखा सकता है और वहाँ पे ऊपर जाके फिर ये आराम कर सकता है कुछ दिन। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा SBI लाइफ। SBI लाइफ में दोस्तों अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है, लास्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का भी ब्रेकआउट किया है। नज़र बना के रखिए दोस्तों, इसमें मुझे लगता है 1300 1350 के आगे आने वाले दिनों में कुछ टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों किसी भी कारण सर ये अगेन ये जो फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है तो फिर इसके पास ये जो 1210 के आसपास का एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अब ये एरिया ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, अब ये थोड़ा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब ये जो 1190 1200 के आसपास का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जब तक है तब तक ये स्टॉक काफ़ी बुलिश है। सुमितोमो केमिकल के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली, अब डायरेक्टली बात करते हैं पॉलीकैब की। दोस्तों पॉलीकैब यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास से इसको सपोर्ट है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि ये सपोर्ट यहाँ से लेके बाउंस हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, जिस तरह से यहाँ पे देखिए पॉइंट्स मैच हो रहे हैं और यहाँ से इस तरह से ये ट्राइंगल अभी बन रहा है, इन मेकिंग है। अब यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट का वेट कीजिए, हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे हमको राह दिखाएगा, 2-3 दिन वेट करवाएगा और अगले वीक में यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे सकता है। जब भी दोस्तों ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक भी नया हाई लगा देगा। दोस्तों जब भी ये अगर अभी ये ट्राइंगल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर डायरेक्टली इसके पास जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो सपोर्ट 2200-2205 के आसपास का है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा CDSL का। CDSL में दोस्तों यहाँ पे देखिए ASM कैटेगरी में जब से है तब से इसमें बड़ा मूव नहीं देखने मिला है, और हमने जब ये पैटर्न बन रही थी तब हमने बात की थी कि राउंडिंग बॉटम इस तरह से बना सकता है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया था तो हमने हमने अपना मेरा जो व्यू है यहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्टॉक अब यहाँ पे हैंडल क्रिएट करेगा। तो सर यहाँ पे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से हैंडल क्रिएट किया है या नहीं किया है। मैंने इस जगह पे आपको व्यू बताया था, इस एरिया में जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने आपको व्यू बताया था 14 सितंबर को। 14 सितंबर से आज 5 अक्टूबर हो गए, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए और 20 दिन में वो ये स्टॉक
जो मैंने पैटर्न जैसे बनाई है उसी पैटर्न के बीच में घूम रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये वाली जो पैटर्न है ये कंप्लीट करने जा सकता है। और दोस्तों जब भी ये इसका ब्रेकआउट करेगा 1450 के ऊपर, जब भी ये क्लोज करेगा दोस्तों, ये स्टॉक भी एक नया हाई लगा देगा। और मुझे लगता है कि जब ये यहाँ तक आएगा तो एएसएम कैटेगरी से भी निकल जाएगा और इसमें बड़े वॉल्यूम्स भी आएंगे और इसमें बड़ा ब्रेकआउट भी हमें देखने मिलेगा और नया हाई भी लगाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इसमें 3 से 5 साल का व्यू है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इसमें भी हमने देखिए काफ़ी सारी पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे करके रखी हैं, काफ़ी सारी पैटर्न्स के बारे में बात की है। यहाँ पे देखिए कल मैंने बोला था कि इस तरह से ये ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल है, इस तरह के ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं। दोस्तों सारे ट्राइंगल को पार करते हुए ये ऊपर चीर फाड़ के निकल गया और यहाँ पे क्लोज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने क्लोज कर दिया है। अब दोस्तों नज़र बना के रखिए, कल के दिन में ये एक बड़ा मूवमेंट इसमें देखने मिल सकता है और एक बार ये अपना पिछला जो हाई है वो टेस्ट कर सकता है। मुझे ज़्यादा चांसेस ये हाई ब्रेक करने के लग रहे हैं और ये स्टॉक 2200 तक के लेवल्स बहुत ही जल्द ये स्टॉक दिखा सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अभी आपको होल्ड करना चाहिए। स्विंग ट्रेड में दोस्तों अगर पोजीशन बनानी है तो पेपर ट्रेडिंग के लिए तो फिलहाल दोस्तों आप आज की कैंडल का लो लगा के दोस्तों थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन आज की कैंडल का लो से आप इसमें पेपर ट्रेडिंग में बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट जैसे मैंने बताया 2200 के आसपास के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा ब्लैक रोज का। दोस्तों ब्लैक रोज के बारे में 2-3 दिन पहले ही वीडियो में बताया था मैंने आपको। इस लेवल के आसपास मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ये इसमें कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और यहाँ से क्विक मूवमेंट्स अब इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पे देखिए 185 187 के आसपास के मैंने लेवल्स पे बताया था कि इसमें 200 220 240 तक के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 200 का लेवल आज हमें देखने मिल गया, 203 का इसने हाई लगाया। अब दोस्तों नज़र बना के रखिए, अगला अगला हमारा लेवल है 220 का और फिर डायरेक्टली 240 का। दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। बिकॉज उसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद अगेन बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे इतना इतना सारा खाना खा लिया है इन्होंने, तो ये इतना सारा खाना खाने के बाद जून से लेके अभी तक ये डाइजेस्ट कर रहा था। अब भाई इन्होंने डाइजेशन काफ़ी अच्छा कर दिया है, हाजमा भी इनका अच्छा हो गया है, डाइजेशन अच्छा हो गया, सोडा वोडा भी काफ़ी पी ली है इन्होंने बीच में। और अभी यहाँ से इसने सोडा बाटली फोड़ी है इन्होंने और ये डायरेक्टली ये अब नया हाई लगाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा अल्काइल एमाइंस। दोस्तों इसके बारे में शायद हमने बात कर ली है पिछले वीडियो में, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ के हमारे सारे लेवल्स यहाँ पे डन हो चुके हैं और दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन होता है कि नहीं होता है। अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो फिर अगली पैटर्न क्या बनती है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा हमें गौर तलब करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से कल या परसों इसी वीक में कभी न कभी इसके ऊपर ये जो हाई कैंड जो आज का जो हाई है उसको एक बार अगर जब ब्रेक कर देता है तो 1100 1150 के लेवल के आसपास से थोड़ा रिट्रेस हो सकता है और फिर यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता हुआ चल सकता है। तो यहाँ पे टॉप कहाँ लगेगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि हमारे पैटर्न क्या बनने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की पैटर्न अब बन सकती है। नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, अगर इस तरह की पैटर्न बनती है तो मुझे बताइएगा कि सर आपने जैसे बोला था इस तरह की पैटर्न बनी है। नहीं बनी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं बनी है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलैक्स ऑफ फुटवेयर। अगेन दोस्तों ट्राइंगल पैटर्न में 4 महीने से फंसा हुआ है, ट्राइंगल के अपर एंड पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे से अगेन ऊपर जाता है। दोस्तों यही खेल चल रहा है, लेकिन दोस्तों अब ये खेल खेल में अब ये इसने जो इसका जो बड़े टाइम फ्रेम का जो काम था वो कर लिया है और इसी खेल खेल में इसने टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये है कि दोस्तों इसको प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना था, तो इसने टाइम वाइज करेक्शन किया। टाइम वाइज करेक्शन करा, इसका मतलब ये है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर प्राइस वाइज करेक्शन करना होता तो फिर वो यहाँ से इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट ही गिर जाता। अभी दोस्तों किसी भी कारण से ये बॉक्स के नीचे क्लोज होता है तो 1050 का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दोस्तों ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये सपोर्ट एरिया एकदम टूटने वाला चार्ट देख के तो नहीं लग रहा है। किसी भी कारण से अगर टूटता है तो फिर 200 डीएम का सपोर्ट इसके लिए 1000 के आसपास का हो सकता है।
लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जब भी ये बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा, नज़र बना के रखिएगा, अब बहुत दिल्ली दूर नहीं है, ये बॉक्स का ब्रेकआउट करेगा तो इस पर क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तो 1500 से लेकर 1600 तक के क्विक टारगेट हमें ये स्टॉक भी दिखा सकता है, बड़ी कैंडल बना के ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो हम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको कॉल्स चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।